श्री अरुण कुमार टीकू, एज 67, सीनियर सिटीजन, इनका मर्डर हुआ। काफी जो बाहर के लोग हैं प्रोस्टिट्यूशन के लिए बॉलीवुड की तरफ देखते हैं। पैसा है और जो शोहरत है उसके पीछे भागते हैं, गुमराह हो जाते हैं लोग। That's what drives them to get into drugs, get into alcohol. इतनी घिनौनी हरकतें करने के बाद एक और and there is no end to it. 17 अप्रैल 2012 को एक्टर अनुज टिकू के फादर अरुण टिकू की डेड बॉडी मिली। 17 अप्रैल 2012 को ही प्रोड्यूसर करण कक्कड़ की बॉडी के पीसेस मिले। 19 अप्रैल 2012 को स्टारलेट मीनाक्षी थापा के बॉडी पार्ट्स मिले। बॉलीवुड से जुड़े इन मर्डर्स को देखकर बॉलीवुड में सनसनी छिड़ गई और सबकी जुबान पर है एक ही सवाल, आखिर बॉलीवुड के स्ट्रगलर्स क्राइम से क्यों जुड़ रहे हैं? दो स्ट्रगलिंग एक्टर्स ने स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस मीनाक्षी थापा की गर्दन काटकर हत्या कर दी। स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस सिमरन सूद प्रोड्यूसर करण कक्कड़ की हत्या के मामले में गिरफ्तार। स्ट्रगलिंग एक्टर अनुज टिक्कू के पिता अरुण टिक्कू की हत्या और अनुज टिक्कू के मर्डर की भी साजिश का सिमरन पर इल्जाम। ढेर सारे क्राइम और उन सब का पीछा करता बॉलीवुड का ये बदनाम वर्ड स्ट्रगलर। आज की बॉलीवुड बिग स्टोरी में हम इसी बात की ढेर सारी परतें खोलने जा रहे हैं कि क्या बॉलीवुड में क्राइम का दूसरा नाम स्ट्रगलर्स बन गया है और क्या स्ट्रगलर्स ने बॉलीवुड के चेहरे पर क्राइम का बदनुमा दाग लगा दिया है। आंकड़े बताते हैं कि बॉलीवुड में 80% से ज्यादा क्राइम लोगों ने तब किए हैं जब वो बॉलीवुड में स्ट्रगल कर रहे थे। मोटे तौर पर कहा जाए तो ये स्ट्रगल नाम का शैतान इन एस्पायरिंग स्टार्स को इनके टैलेंट के लिए मीडिया की सुर्खियां कम ही बनवाता है। इन स्ट्रगलर्स को मीडिया बहुत बार क्राइम के लिए बड़े चाव से कवर करता है। सिमरन सूद जब स्ट्रगल कर रही थी तब शायद ही उसकी कोई स्टोरी मीडिया में छपी या दिखाई गई हो, लेकिन जब से वो दो मर्डर केसेस की आरोपी बनी है तब से कोई भी ऐसा दिन नहीं आया जब मीडिया ने उसके बारे में खबर न दिखाई हो। अनुज टिक्कू को बड़ी पहचान तभी मिली जब मीडिया ने उनके पिता की हत्या की खबर दिखाई और शुरू में तो उस पर ही हत्या का शक भी जता डाला। मीनाक्षी थापा कौन थी, इसकी रिपोर्टिंग भी मीडिया में तभी हुई जब उसके दो साथी दोस्तों ने हत्या कर दी। इनमें प्रीति नाम की एक स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस भी शामिल थी। इन्होंने कैसे और क्यों क्राइम किए, आज की बॉलीवुड बिग स्टोरी में हम आपको ये बिल्कुल भी नहीं बताएंगे, पर इसके बेहद अहम पहलू पर हम आज बात कर रहे हैं कि वो कौन सी मजबूरी है जो इन ज्यादातर स्ट्रगलर्स को बॉलीवुड में क्राइम के बदनाम रास्ते पर ले जाते हैं। बॉलीवुड की करीब हर पेज 3 पार्टी पर नजर रखने वाली जूम की लाइफस्टाइल एडिटर इन चीफ सिमी चंडोक बताती हैं कि हाई एम्बिशन और महंगी लाइफस्टाइल जीने का चस्का ही इन स्ट्रगलर्स को अक्सर क्राइम की काली दुनिया में ढकेल देता है। उनका पैसा ऑलरेडी खत्म हो चुका होता है। व्हेन दे कम हियर उन्हें बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। टू बी फेयर टू दिस पीपल, आप अगर इनके व्यू पॉइंट से देखें तो इनकी ज़िंदगी काफ़ी डिफ़िकल्ट होती है। यहाँ पे इन्हें पीजी अकोमोडेशन में रहना पड़ता है और जहाँ पे भी ये जाते हैं अक्सर प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, कास्टिंग काउच इज़ अ वेरी अगली रियलिटी इन बॉलीवुड। तो इनसे काफ़ी गंदी हरकतें करवाई जाती हैं या एटलीस्ट दे आस्क्ड टू डू सर्टन थिंग्स एंड लॉट्स ऑफ कॉम्प्रोमाइजेस। तो अगर वो इनिशियली नहीं कहते भी हैं, लेटर ऑन वो इतने डेस्परेट हो चुके होते हैं, अपने 4-5 साल जिंदगी के स्ट्रगल को दे चुके होते हैं, घर जाने के लायक वो रहते नहीं हैं। सो इट्स लाइक ठीक है, आई हैव कॉम्प्रोमाइज विद 2 men, आई हैव कॉम्प्रोमाइज विद 3 men, चलो 4 आदमी नहीं तो 10 आदमी सही, तो मैं अगर कहीं जाती हूँ एंड आई कैन मेक मनी, सो व्हाई नॉट। जहाँ 4 आदमी के साथ एक लड़की ने कॉम्प्रोमाइज कर लिया है, 10 और सही, सो शी विल स्टार्ट चार्जिंग पर नाइट एंड जस्ट गोइंग आउट विद मैन। तो कम से कम उनका खर्चा, उनका जो लाइफस्टाइल है, उन्हें खूबसूरत दिखना पड़ता है, उन्हें अच्छे कपड़े पहनने पड़ते हैं। सो दे नीड द मनी टू सस्टेन दैट लाइफस्टाइल, क्योंकि अगर वो ग्लैमरस नहीं दिखेंगे, सेक्सी कपड़े नहीं पहन पाएंगे, मेकअप नहीं अफोर्ड कर पाएंगे, तो नोबडी इज गोइंग टू गिव देम द रोल्स। सो दे नीड दैट मनी टू सर्वाइव।
सेलिब्रेट करने के लिए रखी गई इन पार्टीज में अपने लिए काम तलाश रहे स्ट्रगलर्स दिखावे की खातिर ज्यादातर उन लोगों के चंगुल में फंस जाते हैं जो इन्हें अपने मतलब के लिए ही यूज करते हैं। ज़्यादातर जो साइड एक्टर वगैरह है तो वो तो ज़्यादातर से 30 से 35 हज़ार का रेट है उसका। 1 से 2 घंटा जो भी रहे वो 1 से 2 घंटे का 25 से 30 हज़ार रुपये। फुल नाइट जावे तो 80-90 हज़ार रुपये ऐसा कुछ है। 80 से 90 हज़ार लेती है वो। ज़्यादातर से तो पार्टी में जो है जो हाई प्रोफाइल के जो लड़की लोग जाती है तो वहीं तो एक दूसरे के दलाल जो रहते हैं वहीं उसी में ही जो भी उसका लड़की को देखते एक दूसरे को देखते अगर चॉइस होता है तो दलाल के थ्रू उसका जो भी फिक्स होता है। अरुण टिक्कू और करण कक्कड़ के मर्डर के लिए विजय पलांडे ने सिमरन सूद को शामिल कर लिया। ऐसे ही मीनाक्षी थापा की हत्या के लिए उसके एक दोस्त ने प्रीति नाम की साइड एक्ट्रेस को राजी कर लिया। इन स्ट्रगलर्स के इन क्राइम्स में फंसने के बाद सवाल बड़ा ही गंभीर है कि बॉलीवुड में स्ट्रगलर्स पर लगा क्राइम का ये काला दाग कैसे धुल पाएगा। बॉलीवुड बिग स्टोरी देखते जाइए, आपको इसका जवाब जरूर मिल जाएगा। बॉलीवुड के स्ट्रगलर्स का क्राइम कनेक्शन जैसे ही बॉलीवुड के सामने आया तो उठ गया एक सवाल, क्या स्ट्रगलर्स रोल न मिल पाने पर ऐसे रास्तों में चल पड़ते हैं जो उन्हें क्राइम की तरफ ले जाते हैं? इस सवाल का जवाब जब बॉलीवुड बिग स्टोरी ने खोजा तो सामने आए कई हैरान कर देने वाले फैक्ट्स, जिन्हें हम बॉलीवुड बिग स्टोरी की इस स्टोरी में दिखाने जा रहे हैं। महीने में 3 खून और एक सवाल, क्या सक्सेस न मिल पाने पर स्ट्रगलर्स क्राइम का रास्ता अपना लेते हैं? इस सवाल का जवाब जब बॉलीवुड बिग स्टोरी की इन्वेस्टिगेटिव टीम ने खोजना चाहा तो कुछ ऐसे सच सामने आए जिन्हें सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कैमरे के सामने सिर्फ एक ने बोलने की हिम्मत की जब हमने उनको बताया कि उनकी आइडेंटिटी हम रिवील नहीं करेंगे। तो जरा गौर से सुनिए बॉलीवुड की चकाचौंध जगमगाती दुनिया के पीछे की सच्चाई। बॉलीवुड की जो है तो सब ज़्यादातर से तो सेक्स के धंधे में ही जाती है। बॉलीवुड की जितनी हीरोइनी है सब के पैसे कमाने का जो बोलते एक्टर के मैं काम दिलाता हूँ नहीं दिलाते तो ज़्यादातर से तो पैसे कमाने के लिए गलत एक्टर लोग ही दूसरे के पास जाती है। ज़्यादातर बॉलीवुड में आती है करियर बनाने के लिए। करियर नहीं मतलब वो पार्टी में एक दूसरे का तो सवाल पैदा होता है, एक दूसरे को पसंद करते हैं। फिर वहाँ पे कस्टमर किसको भी भेजे इसका क्या रेट है क्या है नहीं है उसका ये करो निकालते हैं तो फिर एक दूसरे का कॉन्टैक्ट लेकर सीधा डायरेक्ट बंगले में भेजते हैं वो लोग। दलाल के थ्रू जो एक दलाल उसका जो रहता है वो है उसके थ्रू उसको पहले भेज के बोलते कि ये कैसा है कस्टमर क्या है नहीं है उसके हिसाब से फिर जो उसको ये लगा जिसको डाउट हुआ उसको तो हटा देते वो लोग, जिसको पर डाउट नहीं हुआ उसको वो लोग लेके जाते हैं। 2 साल पहले हम लोग 31 के टाइम में एक्टर लोग को भी हम लोग ने देखे, हम लोग ने पकड़े भी वो लोग को सबको माल देते हुए मतलब ड्रग्स देते हुए भी, नशा करते हुए भी पकड़े, ड्रग्स देते हुए भी पकड़े, कुछ माल भी मिले एक्टर लोग के पास से। ड्रग्स का जो ज़्यादा डील होता है वो डिस्को में ज़्यादा डिस्को में डील होता है ड्रग्स का। और जो हाई प्रोफाइल जो लड़की लोग का जो ये हो रहा है ना वो ज़्यादातर सब बंगले में होता है। अंधेरी हो गया, अंधेरी के साइड में और वर्सोवा वही साइड में ज़्यादा हाई प्रोफाइल लड़की लोग का जो धंधा हो रहा है वही साइड हो रहा है। तो सुना आपने कैसे बॉलीवुड की दुनिया में अपने करियर का सपना लेकर आए कुछ ऐसे स्ट्रगलर्स सेक्स और ड्रग्स जैसे धंधों में फंस जाते हैं और क्राइम का रास्ता अपना लेते हैं। लेकिन ऐसे में पुलिस क्या करती है ये जानने के लिए बिग स्टोरी की इन्वेस्टिगेटिव टीम पहुंची मुंबई के फॉर्मर IPS ऑफिसर YP सिंह के पास। काफी जो बाहर के लोग हैं प्रोस्टिट्यूशन के लिए बॉलीवुड की तरफ देखते हैं। यहाँ के जो स्ट्रगलर्स हैं अक्सर जो हैं बड़े बड़े जो पावरफुल लोग हैं वो पूरे देश में यहाँ से उनको वहाँ पे दिया जाता है। उसके लिए जो है अलग अलग एक लंबे पैसे का खेल होता है और यही सब कारण है कि क्राइम जो है एक अपने आप में ये उत्पत्ति का सबसे अच्छा एक तरह से एक स्रोत हो गया है बॉलीवुड। और इसी की वजह से छोटे और बड़े यहाँ पे बड़े बड़े क्राइम होते चले जाते हैं। और ये क्राइम पुलिस क्यों कंट्रोल नहीं करती है ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। लेकिन बड़ा सवाल अब भी कायम है, आखिर क्यों बॉलीवुड में करियर बनाने का सपना देखकर माया नगरी मुंबई में आए स्ट्रगलर्स सेक्स, ड्रग्स और मर्डर जैसे क्राइम्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं? इसका जवाब हमने बॉलीवुड के कुछ जाने माने स्टार्स से मांगा। वो इसलिए होता है मेरे ख्याल से क्योंकि वो यहाँ पे कला के पीछे भागते हुए नहीं आते। वो यहाँ पे जो पैसा है और जो शोहरत है उसके पीछे भागते हैं और वो जब उन्हें फिल्मों के द्वारा मिलती हुई नहीं दिखती तो वो फिर और कुछ जुगाड़ लगाते हैं। और ये दुनिया
एंटरटेनमेंट की दुनिया छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। और इतने लोग आते हैं हर दिन बॉम्बे में स्टार बनने के लिए, एक्टर बनने के लिए, आइटम गर्ल बनने के लिए, और आई थिंक in that struggle there are a lot of people that take advantage, और you before you know it, एक शुरुआत की थोड़ा बहुत you cross the line, and then that fire to be in the business is so strong that maybe you end up doing much more. Well, recent murder cases को देखकर ऐसा लगता है कि बॉलीवुड का क्राइम से कनेक्शन बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन क्राइम पर सालों से फिल्में बनाते आए डायरेक्टर मिलन लूथरिया का कहना है कि ये सरासर गलत है। ऐसा क्यों है कि सिर्फ जब फिल्म इंडस्ट्री के साथ अगर कोई इंसान रिमोटली भी जुड़ा हुआ हो तो आपकी हेडलाइन यही कहेगी कि बडिंग फिल्म एक्टर या बडिंग फिल्म एक्ट्रेस इन्वॉल्व्ड इन मर्डर केस। ऐसा क्यों नहीं होता है कि आप कहते हैं कि बडिंग स्टील वर्कर, बिकॉज उसमें आपका अखबार नहीं बिकेगा। अब क्या गलत है क्या सही ये हम नहीं बता सकते, लेकिन हाँ इतना जरूर बता सकते हैं कि कुछ स्ट्रगलर्स के क्राइम में इन्वॉल्व होने से बॉलीवुड के बाकी स्ट्रगलर्स की जिंदगी नरक बन गई है। कैसे, ये जानने के लिए आप अपने टीवी का वॉल्यूम बढ़ा लीजिए और देखते रहिए हमारी सनसनीखेज बॉलीवुड बिग स्टोरी। बॉलीवुड के स्ट्रगलर्स का क्राइम से कनेक्शन देखकर अब स्ट्रगलर्स के लिए मुंबई में जीना कितना मुश्किल हो गया है, ये जानने के लिए देखिए हमारी नेक्स्ट स्टोरी। हाल फिलहाल में हुए मुंबई के मर्डर केसेस में बॉलीवुड के स्ट्रगलर्स के नाम सामने आने से अब स्ट्रगलर्स की मुश्किलें और भी बढ़ गई हैं। जब बॉलीवुड बिग स्टोरी की टीम ने इन्वेस्टिगेशन किया तो पता चला कि अब पूरे मुंबई में लोग स्ट्रगलर्स को अपने घर में रखने से डर रहे हैं। इस केस के बाद हम लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जितने भी नए लोग आ रहे हैं उनको घर लेने में इतनी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है कि मतलब ब्रोकर्स तक उनकी हेल्प नहीं कर रहे हैं इस चीज़ को लेके। कई तरह के सवाल उनसे पूछे जा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ एक केस हो जाने की वजह से आप सब लोगों को दोषी नहीं ठहरा सकते। इतना ही नहीं, सुनने में तो ये भी आ रहा है कि जितने भी स्ट्रगलर्स मुंबई में रह रहे हैं उन्हें प्रॉपर्टी डीलर अब जल्द से जल्द घर खाली करने को कह रहे हैं। Definitely they cause a lot of inconvenience to the society. They have late night parties and the parties are extended to their houses also, which causes inconvenience to the society members. Not everybody is like this, but the people, some people are like, they misbehave in a manner that like, they do their parties late night and then they'll come boost, they smoke in the society. Well, the elder people and, the family people stay, they don't like their environment. इसे देखकर कहना गलत ना होगा कि स्ट्रगलर्स की मुश्किलें थमने का नाम ही नहीं ले रही हैं। बॉलीवुड बिग स्टोरी में हम लेने जा रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे बॉलीवुड और क्राइम की कुछ ऐसी एक्स फाइल्स जिन्हें देखकर आप हैरान रह जाएंगे। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बॉलीवुड बिग स्टोरी। क्या आप जानते हैं पुलिस की क्राइम फाइल्स में बॉलीवुड के कई बड़े स्टार्स के नाम हैं? किसने किया कौन सा क्राइम? स्टार्स की क्राइम फाइल्स हम ओपन कर रहे हैं अपनी नेक्स्ट स्टोरी में। रोंगटे खड़े कर देने वाले बॉलीवुड के इन केसेस को देखकर जहां मुंबई थर्रा उठी है, तो वहीं गौतम वोहरा, विजय पलांदे और सिमरन सूद से पुलिस ने इन केसेस में इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। लेकिन ये पहली बार नहीं है जब बॉलीवुड का क्राइम में इन्वॉल्वमेंट पुलिस के सामने आया हो। इससे पहले भी बॉलीवुड कई बार दागदार हो चुका है, जिसकी फाइल्स एक एक करके हम बॉलीवुड बिग स्टोरी की इस स्टोरी में खोलने जा रहे हैं। संजय दत्त इन जेल। 19 अप्रैल 1993 संजय दत्त को टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज के अंडर 16 महीनों के लिए जेल में डाल दिया गया।
उसके बाद अक्टूबर 1995 में संजय दत्त को बेल मिली, लेकिन संजय दत्त की मुश्किलें फिर भी नहीं थमी। 1993 मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट केस में संजय दत्त का नाम आया और एक बार फिर से ऑन 31 जुलाई 2007 Dutt was sentenced to 6 years rigorous imprisonment for illegally possessing weapons. हालांकि 20 अगस्त 2007 को सुप्रीम कोर्ट ने संजय दत्त को बेल देकर रिहा कर दिया। सलमान खान in jail. 25 अगस्त 2007 सलमान खान को जोधपुर में अरेस्ट किया गया। उन्हें चिंकारा मर्डर केस के चलते जेल में डाला गया। इसके अलावा अप्रैल 6, 2003 को ऐश्वर्या राय बच्चन के फादर ने भी सलमान के अगेंस्ट कोलावा पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दर्ज की, जिसमें उन्होंने सलमान पर एलिगेशन लगाए थे कि सलमान ऐश्वर्या को बार बार तंग कर रहे हैं। सैफ अली खान स्लैप्ड इकबाल एम शर्मा। 21 फरवरी 2012 सैफ अली खान ने इकबाल एम शर्मा के साथ मुंबई के एक 5 स्टार होटल में मारपिटाई की। उसके बाद मीडिया के सामने दोनों ने अपनी अपनी सफाई भी दी, लेकिन जो भी हो मामला पुलिस तक पहुंच गया और बॉलीवुड का एक बड़ा स्टार मारपिटाई को लेकर पुलिस के घेरे में आ गया। इसके अलावा राजा चौधरी ने अपनी एक्स वाइफ श्वेता तिवारी के घर में घुसकर उनके बॉयफ्रेंड की पिटाई भी कर डाली और मामला पुलिस तक जा पहुंचा। शाइनी आहूजा का अपनी मेड के साथ जबरदस्ती फिजिकल रिलेशनशिप बनाने का केस पुलिस तक ऐसा पहुंचा कि शाइनी को जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ा। फरदीन खान पर भी सालों साल ड्रग्स लेने का केस चलता रहा। सालों बाद अब उन्हें इस केस से राहत मिली है। बॉलीवुड और क्राइम के कनेक्शन कई हैं, लेकिन सवाल सिर्फ एक, क्या हमारे रोल मॉडल्स के ये एक्ट्स सही हैं? ये आप डिसाइड कीजिए। बॉलीवुड बिग स्टोरी में हम लेने जा रहे हैं एक और छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं मत जाइए, क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे वो क्राइम जो कभी पुलिस तक नहीं पहुंचे। आप देख रहे हैं बॉलीवुड बिग स्टोरी। क्या आप जानते हैं बॉलीवुड के कई क्राइम ऐसे भी हैं जो पुलिस तक नहीं पहुंचे? इन क्राइम्स को आप तक पहुंचा रही है हमारी ये रिपोर्ट। बॉलीवुड में कई क्राइम के केसेस ऐसे भी हैं जो कभी पुलिस तक तो नहीं पहुंच पाए, लेकिन मीडिया में इन केसेस ने जबरदस्त सुर्खियां बटोरी। और आज फ्लैशबैक में जाकर हम आपको इन केसेस की फाइल एक बार फिर से रीओपन करके दिखाते हैं। सलमान शाहरुख वॉर एट कटरीना's बर्थडे। बॉलीवुड के करण अर्जुन की ऐसी वॉर छिड़ी जो आज तक खत्म नहीं हुई। कटरीना के बर्थडे पर अंदर क्या हुआ एग्जैक्टली किसी को नहीं पता, लेकिन हाँ, नशे में बाहर आते स्टार्स की और रोती कटरीना की तस्वीरें सालों साल मीडिया की हेडलाइन जरूर बनी। आदित्य पंचोली बीट कंगना रनौत। मुंबई के एक टैबलॉइड ने खबर प्रिंट की, मेंटोर टर्न्स टॉर्मेंटर। कंगना रनौत ने भरे जमाने के सामने एक्सेप्ट किया कि आदित्य पंचोली ने उनकी पिटाई की। घटना मुंबई अंधेरी लिंक रोड में रात 1 बजे की थी, जहां आदित्य पंचोली ने कंगना रनौत को थप्पड़ मारा और तब तक मारते रहे जब तक आसपास के लोगों ने उन्हें रोका नहीं। आदित्य पंचोली ने कंगना की पिटाई सिर्फ इसलिए की क्योंकि वो ऑटो रिक्शा में ट्रैवल कर रही थी। इसके अलावा ऋतिक रोशन ने शिरडी में लोगों से जमकर पंगा लिया, जो कई महीनों तक मीडिया की सुर्खियां बना। विवेक ओबरॉय ने भी हाल ही में मथुरा में पंगा लिया। सलमान खान तो जर्नलिस्ट को थप्पड़ तक मार चुके हैं। बंद दरवाजों के पीछे बॉलीवुड के स्ट्रगलर्स के साथ कास्टिंग काउच किया जाता है, जिसके बारे में सामने आकर आज तक किसी ने बोलने की हिम्मत नहीं की। पेज 3 लेट नाइट पार्टीज में स्ट्रगलर्स को रोल के लिए कॉम्प्रोमाइज करने को कहा जाता है। जिसका कोई कॉन्टैक्ट नहीं, उसे जिस्म की नुमाइश करके बॉलीवुड में एंट्री मिलती है। लेकिन ये वो क्राइम है जो बंद दरवाजे के पीछे ही होते हैं, और इनकी बातें भी बंद दरवाजे के पीछे ही खत्म हो जाती हैं।
कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि बॉलीवुड का क्राइम से कनेक्शन किस हद तक है, इसके बारे में साफ साफ कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन हाँ, बॉलीवुड में क्राइम नहीं है ऐसा भी नहीं कह सकते। लेकिन जिन स्टार्स को आप रोल मॉडल मानते हैं, उनका क्राइम में इन्वॉल्वमेंट कहां तक सही है, ये आप डिसाइड कीजिए। वेल, बॉलीवुड बिग स्टोरी में आज के लिए इतना ही। But to be a part of the hottest debate of B-Town, log on to www.facebook.com/ZoomTV. We will be back next week with yet another debate show. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.